हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो ये क्लास है ये साइंस का लगातार क्लास चल रहा है और उसी में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन क्लास 12th के लिए चल रहा है। वहां पर हम लोग पिछले कक्षा में डिस्कस कर लिए थे लगभग वायु क्षेत्र तीव्रता। लेसन लगभग आधा डन हो चुका है, तो उसी का हम लोग यहाँ पर आगे चलेंगे। बट एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, कहा सर कूलाम का नियम सर एक बार पुनः फिर से बता दीजिए। तो मैं उसको फिर से एक बार डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा बट उसके आगे बहुत जल्दी करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एक बार तुरंत रिपीट करेंगे बहुत तेजी के साथ। कूलाम का नियम। अब देखो कूलाम क्या है, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नियम बताया था। अब नियम क्या बताया वो हम लोग को जानना है। यहाँ पर नियम जैसे देखो, अगर कोई भी वैज्ञानिक अगर नियम बताएगा तो उसी के नाम पर वो नियम रखा जाएगा। अगर सपोज जिसकी जगह हम बताए तो यहाँ पर मेरा नाम होता है, उसी टाइप से हमारी ये होता है। अब देखो उन्होंने बताया क्या कि 2 पॉइंट थे। 2 पॉइंट ए, कल इसको हमने ऑलरेडी बता रखा है। दूसरा पॉइंट बी। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर आवेश था Q1 और यहाँ पर था Q2। इन दोनों के बीच आपस में दूरी थी क्या, स्मॉल r दूरी था आपस में, बीच में दूरी। देखो इसका मतलब क्या है, कूलाम का नियम। इन्होंने कहा हमारा जो आवेश होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। 2 आवेश होंगे और 2 पॉइंट पर होंगे। पहले पॉइंट पे कहा Q1 आवेश और दूसरे पॉइंट पे कहा Q2 आवेश है। और वो आपस में बीच में दूरी कितना है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, मतलब जुड़े हुए हैं। इसको हमने कल बताया है तो इसलिए थोड़ा सा बहुत शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर 2 आवेश है तो बल लगेगा। अगर हम एग्जांपल लें, अगर लाइफ में अगर कहीं भी भी 2 लोग रहते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं। अब वहां पर चाहे उनसे झगड़ा हो, चाहे वैसे नॉर्मली बात करें या फिर अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, तो उनके नेचर पर डिपेंड करता है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसी टाइप से हमारे ये जो 2 आवेश है इनका भी कल हमने बताया था कि या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। अब कैसा होगा ये इनके नेचर पर डिपेंड करता है, रिपल्सन एंड एट्रैक्शन। अब 2 चीजें हमने कल बताया था कि 2 बल कार्य क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आवेश है, पहले पॉइंट पर है और एक दूसरे पॉइंट पर है। पहला क्या आवेश है Q1 और दूसरा क्या है Q2 है। हमने कहा कि जब 2 आवेश हो तो क्या यहाँ पर वर्क करे, क्या करेगा, फोर्स। तो जो फोर्स होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। ये चीज पहले में इन्होंने ये बताया, किसने, कूलाम ने कहा कि अगर जो हमारा बल है ये जो 2 आवेश है इनका मल्टीपल होगा, गुणा होगा, और वो हमारा पहले में क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगा। सिंपल से हमें ये जानना कि जो बल है वो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब ये कंडीशन अगर देखो यहाँ पर दोस्तों क्या F दोनों सेम है तो करना क्या, दोनों को एक साथ रखना है और यहाँ पर चिन्ह यही सेम लेना है और हो जाएगा Q1 Q2/r²। क्यों, क्योंकि देखिए ये ऊपर था, ऊपर कर दिए, हमारे नीचे नीचे हो गया। अब हमें करना क्या, इस चिन्ह को हटाना है और कल हमने इसको हटाया था, हमें मिला था क्या, एक समानुपाती नियतांक, और वो नियतांक क्या था, K था। K नियतांक मिला। नियतांक का मतलब ये कि इन दोनों को पार्ट को बराबर करना। जैसे देखो यहाँ पर हमने कहा 2 आवेश है तो बल कार्य कर रहा है। बल कैसा कार्य कर रहा है, इन आवेशों को गुणनफल के समानुपाती, और दूसरा क्या, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक साथ रखेंगे हमारे कुछ इस टाइप से बनेगा। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हमें एक नियतांक K मिलेगा। तो K बराबर Q1 Q2/r², और इस K का मान होता है K बराबर 1/4πε0। इसको भी कल हमने ऑलरेडी बता रखा था, इसको बताया था। तो यही हमारा दोस्तों क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। तो K की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, हो सकता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो सकता है। या फिर हमने कहा था कि इस K का मान होता है, और K का मान जो है 1/4πε0, या इसका मान ये होता है 9 × 10⁹। ये भी हमने कल इसको डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये भी रख सकते हैं। तो एक फार्मूला हमारे यहाँ से ये बन जाएगा, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 और r²। ये भी फार्मूला हमारा बन सकता है। मतलब कूलाम के नियम ये था कि अगर 2 आवेश हैं, 2 पॉइंट पर स्थित हैं, तो उनका जो मल्टीपल है एक दूसरे के समानुपाती, फिर इनका बीच का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों के साथ रखेंगे और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक K मिलेगा। और K का जो मान है ये हमारा 1/4πε0 होता है, और इसका जो मान होता है दोस्तों वो हमारा होता है 9 × 10⁹। कल हमने इसका एग्जाम्पल बहुत सरल तरीके से बताए थे कि बहुत सारे उदाहरण बताए थे। जैसे हमने कहा था कि गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, अट्रैक्शन, रिपल्सन, कुछ इस टाइप से हमने उदाहरण बताए थे। तो ये अगर क्लियर करना है तो वहां से आप देख लेना। बाकी हमने कहा था कि यहाँ पर एक स्टूडेंट कमेंट किया था, कहा सर
एक बार हमें फिर से कूलाम का नियम रिवाइज कर दो, तो हमने कहा एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये हमारा इतना स्क्रीन शॉट अगर लेने का मन है तो ये शॉर्टकट में कर लो। फिर से एक बार देख लो, हमारा ये आवेश है इन दोनों गुणनफल के समानुपाती और इसके बीच की दूरी के वर्ग के बीच गुणनफाती, और इसको सॉल्व करने पर हमारा मान ये बनता है, और इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। डन है दोस्तों। तो अब देखो इसके आगे हम लोग चलेंगे जहां तक हम लोग देखे थे पिछले क्लास में हम लोग कहां तक चले थे, हम लोग देखे थे E बराबर F1 Q0 तक। ये हमारे क्या था, यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ तक हमारा डन हो चुका है। अब जस्ट उसी के हम लोग आज आगे चलने वाले हैं, उसी के जस्ट आगे चलेंगे। तो दोस्तों हमारा इतना डन हो गया है, तो उसको मेरेज करके आगे बताते हैं। देखो आपको जो भी यहाँ पर समझना है, चीजों को अच्छे समझो, रटो मत कुछ भी, केवल चीजों को समझ लो, आपका डन हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। क्योंकि आपका जो सिलेबस है बहुत ही, लेकिन कब आपको मजा आएगा जब आप इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, जब आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा फोकस करेंगे, तभी आपको मजा आएगा। आप लोग ऑनलाइन की तरह मत ये समझो कि ऑफलाइन आपकी क्लास चल रहा है, तभी आपको अच्छा लगेगा और तभी आप समझ पाओगे। तो कल हमारा इतना हुआ था, अब उसी के आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं। तो हम लोग कल ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इतना डन हो चुका है। अब हम लोग आज जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, फिर वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अब उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। वैद्युत द्विध्रुव, देखो ये जो क्लास चल रहा है दोस्तों, ये क्लास 12 के लिए है, क्लास 12 के लिए। और ये आपका लेसन जो है फर्स्ट लेसन चल रहा है अभी। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आते हैं उसको मैं यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ, आपको याद करवाऊंगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, और ये डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पर। देखो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम लोग बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग जितना चीज है सबको आपको हमने बताया, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम कैसे किए, आपके लाइफ में अटैच किए, या फिर गाना के कोई सॉन्ग लिए, या फिर कोई मूवी लिए, फिर वहां पर जोड़े, फिर आपको समझाए। तो उसी टाइप से हम इसको भी आपको समझाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसमें करना क्या है, क्या दिया है, वैद्युत। वैद्युत का मतलब क्या होता है, करंट होता है, बिजली का करंट होता है। द्विध्रुव का मतलब क्या, दो का मतलब क्या, दो हो जाएगा, ध्रुव का मतलब पोल। जैसे देखो आपको पता होगा ध्रुव तारा आप लोग नाम सुने होंगे, वहां पर क्या अकेले होता है तो अकेला ध्रुव कहलाता है। यहाँ पर बैठा है दो ध्रुव, मतलब क्या, दो ध्रुव होगा, मतलब 2 पॉइंट होगा। सिंपल हमको क्या जाना है, 2 पॉइंट होगा, ये चीज कंफर्म है। 2 पॉइंट हो गया। क्यों कहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब क्या होगा, 2 ध्रुव तो आपस में वो जुड़ेंगे भी, जुड़े होंगे। अब जुड़ेंगे, उनके बीच दूरी क्या होगा, 2L होगा। अल्प दूरी क्या होगा, 2L। दूरी का मतलब क्या, बहुत कम दूरी। दो ध्रुव का मतलब सिंपल से ये है, जैसे क्या होता है, एक पोल होता है, एक पोल से दूसरा पोल आपस में जुड़ता है, तो उसी टाइप से हमारे क्या होता है, वैद्युत ध्रुव भी उसी टाइप से बनेगा। अब हमने कहा कि हमारा क्या है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। 2 पॉइंट हमने इसको ले लिया। हमने कहा हम इसको दे देते हैं प्लस क्यू आवेश और इसको दे देते हैं माइनस क्यू आवेश। अब आपको हमने कल बताया था कि इनका नेचर क्या होगा, जब भी प्लस एंड माइनस आवेश होते हैं तो इनके बीच क्या दोस्तों, कौन सा यहाँ पर फोर्स कार्य करता है, एट्रैक्शन कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो इनमें क्या होगा, आकर्षण बल होगा, मतलब ये एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि हमने आपको उदाहरण बताया था कि कोई भी, जैसे क्या होता है कि अगर आपस में यहाँ पर विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश होने का मतलब ये कि आपको कल उदाहरण दिए थे कि मैरिज जो होता है, शादी जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, जेंट्स मतलब मेल एंड फीमेल में होता है, ना कि मेल क्या होता है, दूरियां होती, तो वो हमारा प्रतिकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। वो सारी चीजें हमने कल डिस्कस किए थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा ये है, यहाँ पर क्या प्लस एंड माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे से जुड़ेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे। तो ये हमारे हो जाएगा 2 पॉइंट है, एक पहला पॉइंट ये है और एक दूसरा पॉइंट ये है। अब आपस में है क्या, इनके बीच दूरी क्या है, 2L है, मतलब बहुत कम दूरी है, अल्प दूरी है। तो करना क्या है, सिर्फ आपको इसको क्या बताना है कि देखो यहाँ पर क्या है, आवेश तो समान है बट इनका नेचर क्या है, प्लस एंड माइनस। कहने का मतलब यहाँ पर इनका जो नेचर है वो चेंज है, लेकिन आवेश देखो यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों है, 2 बिंदु है, 2 बिंदु है। और बीच में क्या है, अल्प दूरी, इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं अल्प दूरी, बहुत कम दूरी बोलते हैं, अल्प दूरी। और अगर हमारा आवेश कुछ इस टाइप से है तो उसके बीच कौन सा कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ भी हमारे क्या होगा, आकर्षण बल यहाँ पर लागू होगा। चलो आगे देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर समझना क्या है, सिर्फ आपको ये बताना है कि 2 समान, क्यों समान यहाँ पर लेना है, रीजन ये है कि देखिए दोनों क्या है,
यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों है। तो दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति के आवेश आपस में अल्प दूरी पर जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब जानो, लाइफ में जोड़ते हैं। लाइफ में जोड़ने का मतलब ये है, मान लो आप खम्भे को जानते हो, एक खम्भा है फिर दूसरा खम्भा है, ऐसे होता है। या फिर मान लो दो स्टूडेंट हैं आपस में, मान लो ये हमारा पहला स्टूडेंट यहाँ पर है और दूसरा ये है। अब आपस में ये बहुत कम दूरी पर खड़े हैं, जुड़े हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका नेचर अलग है और इसका नेचर अलग है। मतलब देखो सभी का जो क्वालिटी होता है एक जैसे नहीं हो सकता है, सभी का सोचने का जो माइंड है एक तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या, एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस। मान लो एक अच्छा सोच रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, खराब, मतलब निगेटिव। उसका जो थॉट्स है वो क्या है, निगेटिव है, और एक का क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव, तो आपस में क्या है, यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ है, जुड़े हुए हैं, और कैसा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो आपको सिर्फ इसमें एक लाइन ये कहना है कि दो समान आवेश, आवेश कैसे है, समान, और उनका नेचर क्या है, तथा विपरीत प्रकृति के, उनका जो नेचर क्या है, विपरीत है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब आपस में अल्प दूरी पर जुड़े होते हैं, कैसे होते हैं, अल्प दूरी पर जुड़े होते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अल्प दूरी पर जुड़े होते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिर्फ हमको इसमें इतना ही जानना है कि जब दो आवेश होंगे और उनका नेचर क्या होगा, उनका नेचर डिफरेंट होगा, और वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, तो वो आपस में जब अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पर जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दैट्स क्लियर। ये हमारा इतना डन हो चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। अब देखो इसमें एग्जाम में क्या पूछता है क्वेश्चन, इससे कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन किया है, एक नंबर में कहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, लेकिन ये हमेशा एक नंबर का आता है। इसी के एक भाई है, इसका एक बड़ा भाई है, उसको भी हम बताने वाले आगे, वो साथ में लेकर के आपको 3 नंबर का क्वेश्चन करता है। जब वो भी आपका साथ में होगा तब आपका कितने नंबर क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का। रीजन क्या है वो देखो। अब इसके बाद अगर इतना कंफर्म हो गया तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। इलेक्ट्रिक डायपोल आप जल्दी से कंफर्म कर लो, इसमें आपका ज्यादा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो मैं कमेंट करके जरूर बता दो कि यहाँ पर हमें ये चीजें सर समझ में नहीं आई हैं। तो देखो इसके बाद इसी का एक भाई है, और उस भाई का, इसके भाई का क्या नाम है, उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो भी सेम इसी तरह से होता है। तो ये हमारा डायग्राम लगभग सेम होगा, बस थोड़ा सा चेंज होने वाला है इसमें। डायग्राम लगभग टोटल सेम होगा, और वहां पर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखो, अगर आपका द्विध्रुव कंप्लीट है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद करने में या समझने में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ लेना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सेम टोटल, ये इसका जो घटना है टोटल द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा, वैसे ये बनेगा भी बनेगा। देखो अब इससे पहले हमने क्या बताया, द्विध्रुव बताया। द्विध्रुव में क्या था कि 2 पॉइंट थे, ये हमारा पहला पॉइंट और ये हमारा दूसरा पॉइंट था। ये आपस में जुड़े थे और उनकी बीच दूरी क्या थी, बहुत कम दूरी, जिसको हम लोग कहते हैं अल्प दूरी पर ये जुड़े थे। इतना हमने कहा यहाँ पर एक आवेश था प्लस क्यू और इस पर क्या था माइनस क्यू। इनका जो नेचर था वो डिफरेंट टाइप से था। अब यहाँ पर करना कि इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से याद रखेंगे, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं घुमाएंगे। रीजन ये है कि हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में और बहुत आसान तरीके से करना है और जल्दी जल्दी हल करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है दोस्तों, P बराबर होता है Q इंटू 2L। अब क्यों है क्या, क्यों हमको पता है कि ये है चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं आवेश कहते हैं। और अगर 2L की बात करें तो हमने इसको क्या बताया था, अल्प दूरी, तो ये हमारा हो जाएगा अल्प दूरी हो जाएगा इधर। अब देखो इसको कैसे समझे, इसके वर्ड पर जाएंगे, क्या दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब क्या, वैद्युत का मतलब दो, यहाँ पर देखो वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, जहाँ पर करंट आएगा। द्विध्रुव का मतलब जो 2 ध्रुव होंगे, यहाँ पर 2 ध्रुव यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आघूर्ण का मतलब क्या, तो घुमाना होता है, उसको घुमाना। तो घुमाएगा तो वो हमारा क्या फार्मूला कुछ इस टाइप से बनेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक आवेश गुणित उसका अल्प दूरी। तो इसकी परिभाषा आपको कैसे बताना है, आपको सिर्फ इतना कहना है कि 2 बिंदु का आवेश, या फिर ये समझ लो कि आवेश और उन दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को
फिर समझ लो हमने कहा क्या, आवेश और इन दोनों आवेश के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं और कैपिटल P बराबर होता है Q इंटू 2L, आवेश गुणते अल्प दूरी होता है। अगर इसके मात्रक की बात करें, अगर दोस्तों हम इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या है, यूनिट, तो देखो आवेश का मात्रक हमने ऑलरेडी बता रखा है, पहले ही बताए थे। तो आवेश का मात्रक हमारा हो जाएगा कूलाम, और वही अगर बात करें दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। अगर हम बात करें इसके बीमीय सूत्र के बारे में, क्योंकि एग्जाम में बीमीय सूत्र लेकर सब साथ में पूछता है, तो अगर बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र देखिए, कूलाम का हम बताए थे 80, और मीटर का आपको पता है लेंथ होता है लंबाई, तो L हो जाएगा। हाँ, इसको अगर आपको याद रखना है तो LTA भी कर सकते हो, LTA, जिसको आप लता भी कर सकते हो ये चीज, क्योंकि इसको अगर आप लिखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। LTA भी आप इसको कर सकते हो। फिर से इसको समझ लो, हमने सिर्फ इसमें ये बताया कि अगर आपको द्विध्रुव आपका कंप्लीट है, इलेक्ट्रिक डायपोल अगर डन है, तो उसमें करना क्या है, आपको सिर्फ ये बताना है कि आवेश, तो जो आपका इससे पहले परिभाषा था सेम वही चीज लेना है और उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको यूज करना है। कहना आवेश और उन दोनों आवेश के बीच अल्प दूरी, मतलब जो हमारा छोटा सा दूरी था, उसके गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर आवेश गुणते अल्प दूरी होता है। मात्रक की बात करें कूलाम मीटर, बीमीय सूत्र की बात करें तो ATL या फिर LTA, लता भी होता है। इतना हमारा टर्न हो गया है। देखो एग्जाम में क्या पूछा था, एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन किया था 3 नंबर में। 3 नंबर में कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषित करिए और उसका मात्रक व बीमीय सूत्र भी बताइए। कहा था वैद्युत द्विध्रुव क्या है तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो और उसका मात्रक और बीमीय सूत्र भी बताओ। तो सिर्फ करना क्या था, आपको सिर्फ ये चीज बताना जो हमने डायग्राम बताया, डायग्राम एक बार बनाना था, साथ में आपको द्विध्रुव भी बताना था और क्या आघूर्ण भी साथ में ऐड करना था। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है। देखो जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, पहला नंबर तो अपना जो कॉपी है, एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो। रीजन ये है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो ऐसे बैठो जैसे आपको ऑफलाइन क्लास चल रहा है, न कि ऑनलाइन, क्योंकि जब आप ऐसे डायरेक्टली केवल क्लास देखेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। उसको जब आप नोट करोगे, एक दो बार उसको रिवाइज करोगे, समझोगे, तो बहुत आसान तरीके से वो समझ में आ जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि ये पता नहीं हम क्या बता रहे हैं, चलो इसको लाइफ में जोड़ते हैं। लाइफ में जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे सपोज मान लो क्या है, 2 लोग हैं, 2 जगह स्थित हैं, या फिर देखो जो घर होता है, घर में आपकी जगह जगह पोल होते हैं, खम्भे होते हैं, फिर स्तंभ लगे होते हैं। अगर वो आपस जुड़े हैं तो उनके बीच क्या दूरी होता है, अब आपस जुड़ते हैं, उनका अलग अलग नेचर होगा। हो सकता है पहले का डिजाइन अलग हो, अगले का डिजाइन अलग हो, आपस जुड़ गए हो, ऐड हुए हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ये घटना हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ये सारी घटनाएं हमारे किसमें होते हैं, इलेक्ट्रिक पार्टों में, या फिर ये समझ जहां पर हमारा बिजली करंट जाता है वहां पर ये सारी घटनाएं होती हैं। जितना भी आप बिजली का करंट है, ये लेसन जो है टोटल आपको जो चार्ज चल रहा है, चार्ज में आप टोटल यही जानोगे कि जो हमारा जहां भी जितना घटना होगा सब रिलेटेड होगा किससे, इलेक्ट्रॉन और आवेश से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर देखो आवेश मिला, दूरी मिला, तो ये सारी चीजें सेम घटना है। पहला जो था पहले से लेकर लगातार सेम टू सेम वैसे ही चलता चला जाएगा। तो इतना टर्न हो गया तो हम लोग इसके आगे चलने वाले हैं। देखो अब इसी के बाद जो है हमारा आता है एक सरल सा परिभाषा होता है, जो कि आपका होता है आवेश वितरण। आवेश वितरण के बारे में हम लोग बात करने वाले, उसका बहुत शॉर्टकट हम लोग यहाँ पर तरीका भी देखने वाले हैं। अगर हम लोग दोस्तों आवेश वितरण की बात करें कि जो हमारे चार्ज है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं आवेश को, तो आवेश को बांटने का मतलब ये है डिवाइड करना। डिवाइड करने का मतलब क्या, जैसे हम लोग मान लो कि किसी के फादर है, उनके मान लो 3-4 बच्चे हैं, तो उनका जमीन जितना भी पैसा सब बांट लेते हैं। कब बांटते हैं, मान लो उनको मन है बंटवारा करने का, अलग अलग बांटने का मन है, तो क्या करते हैं, मान लो 3 भाई हैं तो सब अपना 3-3 क्या करेंगे, अपना अलग कहेंगे, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना जमीन चाहिए, इतना मुझे घर चाहिए, मेरा इतना रूम होना चाहिए, तो सबका बराबर हिस्सेदारी होता है। वैसे जो हमारा आवेश वितरण नहीं है, ये भी हमारा कुछ उसी टाइप से होता है। तो हम लोग देखेंगे आवेश वितरण। आवेश वितरण, आवेश वितरण का अर्थ है दोस्तों आवेश को बांटना, कि आवेश को हम लोग कहाँ कहाँ बांट सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं। अब देखो सिंपल से बताना क्या है,
जैसे मान लो कोई प्रोग्राम होता है या कुछ भी होता है, या फिर आप लोग जानते होंगे मान लो 26 जनवरी, 15 अगस्त, या फिर जब भी स्कूल या कोचिंग या कहीं पर भी आप जाते हो, अगर कोई मान लो कोई फंक्शन है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मिठाइयाँ बढ़ती हैं। मिठाइयाँ बढ़ने का मतलब क्या है दोस्तों, ये मिठाइयाँ सबको दी जाती हैं बारी बारी से। अब मान लो किसी को 2 दिए, किसी को ऐसा तो नहीं होता ना, सबको समान रूप से बांटते हैं। सबको मान लो अगर 2-2 दिए तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबको 2-2 मिठाइयाँ देंगे, 1 दिए 1-1 सबको बांटेंगे। तो कुछ उसी टाइप हमारा जो आवेश है, चार्ज है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी टाइप से दोस्तों, सेम टू सेम वैसे ही बढ़ता है। इसका मतलब क्या, अब जैसे देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, आवेश वितरण सिर्फ आपको इतना बताना है कि मान लो कोई भी वस्तु है या कोई भी पार्ट है या कोई भी चालक तार है, वहां पर उनके कणों में आवेश को बांटना ही आवेश वितरण कहलाएगा। जैसे ये मार्कर है, इसमें हमको इंक फिल करना है, इंक डालेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा बेचारा, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा यहाँ, ऐसे ऐसे करके पूरा बढ़ जाएगा। तो उसी टाइप से हमारा ये भी क्या होता है, मान लो ये हमारा कोई वस्तु है, हमने इसको क्या किया, आवेश दिया, तो उस पूरे पॉइंट पर यहाँ 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 सब जगह क्या होगा, आवेश बढ़ जाएगा, आवेश डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे देखो जो बिजली का तार होता है, तार है, आप स्विच को जैसे ही प्रेस करते हो, दाबते हो, लाइट तुरंत जल जाता है, तुरंत पंखा चलने लगता है, तुरंत आपको क्या मिल लगता है, हवा लगता है, हवा मिला। कैसे मिला, जैसे आपने बटन को प्रेस किया। तो जब प्रेस करते हो तो जो आवेश है पूरे तार में क्या होता है, बढ़ता है। पूरा जो केबल तार नहीं है उसमें हमारा आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है पार्ट में, सही पार्टों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। वो बढ़ने के बाद देखो जैसे आप बटन दाबे तुरंत लाइट जल गया, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप बटन दाब दो और 4-5 घंटे बाद आपका लाइट जले, ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब भी आप बटन दाबते हो तुरंत तुरंत खट से, मतलब कुछ भी 1-2 सेकंड कुछ भी नहीं लगे, तुरंत आपका जो लाइट है तुरंत जल जाएगा। बटन दाबे तुरंत पंखा चलना स्टार्ट। क्यों होता है ऐसा, और रीजन क्या है दोस्तों, आवेश का वितरण। आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, पूरे केबल तार में वो बटा हुआ है, पर प्रवाहित हो रहा है, वो दौड़ रहा है, वही हमारा तार, वही बिजली का करंट, वही पावर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ आपको इसमें ये बताना है कि आवेश का बटना या किसी भी पार्ट में, किसी भी वस्तु में आवेश का बटना या छोटे छोटे पार्ट में सभी जगह आवेश का डिवाइड होना, वितरित होना ही आवेश वितरण कहलाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब जो हमारे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ये आवेश चार्ज, वो कितने टाइप्स होता है दोस्तों, वो 3 टाइप्स होता है। 3 टाइप में ये डिवाइड होता है क्या, आवेश। अब देखो क्या क्या हो सकता है, किन किन टाइप में ये डिवाइड होता है वो समझ लो। पहला तुम्हारा होता है दोस्तों, ये जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व या वितरण। रेखीय आवेश वितरण, या इसको दोस्तों हम लोग घनत्व भी बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व भी इसको बोलते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा दोस्तों होता है, दूसरा अब रेखा में था, लाइनर में दूसरा हमारा एरिया, मतलब हो जाएगा क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण। आवेश वितरण ये हमारा सेकंड। पहले में क्या था, पहले हमारा वन लाइनर था, दूसरा हमारा क्या, एरिया, मतलब यहाँ पर लेंथ एंड वाइड दोनों साथ में, लंबाई और चौड़ाई साथ में था, मतलब क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण कहो, चाहे इसको चाहे आप घनत्व भी कह सकते हो, इसका जो है ये भी नाम हो सकता है। आगे थर्ड में देखो, तीसरे हमारा होता है दोस्तों आयतनिक आवेश वितरण। तीसरा हमारा आयतनिक आवेश वितरण। अब ये देखो होता कहाँ पर, लाइफ में बात करें तो अगर लंबाई में बांट रहे हो, मतलब क्या, वन लाइन में अगर डिवाइड कर रहे हो आवेश को, क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। वही अगर आप क्या क्षेत्र में, एरिया में लंबाई और चौड़ाई दोनों डिवाइड कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर आयतन में कर रहे हो तो आयतनिक आवेश वितरण कहलाएगा। अब देखो ये कहाँ पर होता है, मान लो कोई तार है, अगर कोई तार है, ये क्या है, लंबाई में है, तो जब लंबाई में होगा तो हमारा कैसा आवेश वितरण होगा, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा, कौन सा वितरण होगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। वन लाइनर हमारा जो है आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्या, रेखीय आवेश। दूसरा देखिए
सेकंड की बात करें दोस्तों, सेकंड में क्या होगा हमारा क्षेत्रीय, क्षेत्र में क्या होगा कुछ इस टाइप में होगा, कुछ इस टाइप में, मतलब क्या लंबाई भी होगा और क्या होगा दोस्तों चौड़ाई भी होगा, दो चीजें मिलेंगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों। तीसरे की बात करें आयतन में, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजें मिलेंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा लंबाई है और ये हमारा दोस्तों चौड़ाई है, ये और जो आपको ये दिख रहा है ये और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा ऊंचाई है, मतलब ये आयतन में डिवाइड होगा। चलो लाइफ में जोड़ते हैं। लाइफ में तो कहाँ पर ही हो सकता है, अगर मान लो केवल तार है वहां पर आवेश गया तो हमारा दोस्तों कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश। दूसरा देखो, प्रेस जानते हो आप लोग, जो इसको इस्त्री बोलते हैं, प्रेस जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कुछ इस टाइप से दिखता है, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, ये वाला, तो वो हमारा दोस्तों क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा आयतन में, मान लो क्या है कि आयतन क्या, मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, उसमें आपका क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हैं, तो हमारा आवेश जो है, जो बिजली करंट है वो कैसे बढ़ जाएगा, तीनों में बढ़ जाएगा, इसमें लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तीनों पार्टों में वो बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो आयतनिक आवेश वितरण या आयतनिक आवेश घनत्व कहलाएगा। देखो अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, तो हम लोग यहाँ पर हमको अभी तक जो था वो हम आपको केवल समझा रहे थे, अब इसके हम शॉर्टकट की पर चलेंगे और इसको फार्मूले को और साथ में इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। देखो जो ये हमारा होता है फर्स्ट में रेखीय आवेश वितरण, तो जो हमारा दोस्तों रेखीय आवेश वितरण नहीं है और इसका फार्मूला होता है लैम्डा बराबर डी क्यू अपान में डी एल, ये चीज। और वही अगर हम बात करें इसके, ये हमारा फार्मूला है, यहां से आप कैसे को सॉल्व कर सकते हो, कैसे का परिभाषा निकाल सकते हो, तो आप कहोगे आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, इससे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, और लैम्डा बराबर डी क्यू अपान में डी एल, मतलब आवेश बटे में लंबाई। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो देखो आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम, और हमारा लंबाई का मात्रक क्या मीटर, तो हो जाएगा इसका मात्रक कुलाम प्रति मीटर हो जाएगा ये। और अगर हम बीमय सूत्र की बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा बीमय सूत्र। देखो कुलाम क्या होता है 80 होता है, और हमारा जो एल है मतलब मीटर क्या होता है, एल होता है लेंथ, तो बन जाएगा एल माइनस 1, तो ये हमारा इसका बीमा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा ये है कि जो हमारा रेखीय आवेश वितरण है, ये लैम्डा इसका डी क्यू अपान डी एल, मतलब जो हमारा आवेश है कुछ इस लाइन में डिवाइड होगा, बटेगा, तो हमारे ये कहलाएगा, तो डी क्यू अपान डी एल, मात्रक क्या होगा कुलाम प्रति मीटर, और अगर हम बात करें बीमा की तो ADL माइनस 1। सेकेंड की बात करते हैं, जो हमारे क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण या घनत्व होता है दोस्तों, ये हमारा मान लो कोई प्रेस है, प्रेस में क्या होता है वहां पर देखो आपको कुछ इस टाइप से दिखता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें। अगर वो प्लेट है, प्लेट अगर मान लो ऐसे है, तो वहां पर क्या दो चीजें हैं, वहां पर आवेश जो करंट बटेगा पूरे में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे कैसा कहलाएगा, वो हमारा पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण कहलाएगा। इसका जो फार्मूला इसको हम लोग करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है डी क्यू अपान में डी ए। अब देखो हो सकता है आपको डी एक जगह एस भी दिखाई दे, डी एस भी हो सकता है। अब एस या ए क्या है, एस का मतलब सरफेस, सरफेस का मतलब पृष्ठ होता है, ए का मतलब एरिया, तो यहाँ पर क्या क्षेत्र मतलब क्या एरिया, पृष्ठ मतलब सरफेस एस हो जाएगा। तो एस या ए दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें तो हमने कहा क्या, जब आवेश क्या आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण या घनत्व कहते हैं। दैट्स ऑल। अगर आगे हम लोग यहाँ पर बात करें इसके मात्रक की बात करें, तो देखो यहाँ पर क्या था कुलाम प्रति मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बस एक बढ़ता चला जाएगा, इसका ट्रिक यही है, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसकी बात करें 80 L माइनस 1 था, तो हो जाएगा 80 और L माइनस 2 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा हुआ है। चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमको ये जानना है कि जो हमारा आवेश होता है वो आयतन डिवाइड होगा। आयतन होने का मतलब ये कि वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में डिवाइड होगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, अब वहां पर क्या हो रहा है,
मान लो लंबाई में ऐसे गया, फिर उसका चौड़ाई में हुआ, फिर ऊंचाई में, तीनों में हो गया डिवाइड, तो हमारा कहला क्या, आयतनिक आवेश वितरण या आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं, और रो बराबर होता है डी क्यू अपान में डी वी। देखो हम डी क्यों लिए हैं, इसका मतलब समझो पहले, डी क्यों लिए, हर जगह डी क्यों लिए, ये डी क्यों लिए। मान लो ये टोटल हमारा लंबाई इतना है, अगर हमें थोड़ा सा जानना है तो थोड़े के लिए हम लोग रखते हैं क्या, बहुत अगर कम लेना है तो कम के लिए, थोड़े के लिए हम लोग यूज करते हैं डी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर डी का यूज किया गया है। अगर पूरे को करते तो हम जो डी है, डी को हटाकर क्या, लेमडा क्यू अपान एल, लेमडा और यहाँ पर क्या सिग्मा क्यू अपान ए, यहाँ पर क्या रो क्यू अपान वी, इसका ट्रिक। आगे देखो, आगे अगर बात करें हम यहाँ पर इसके मात्रक की, तो देखो यहाँ पर क्या, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर बीमा की बात करें तो क्या था यहाँ पर, ATL-1, यहाँ पर ATL-2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ATL-3। तो इसका शॉर्टकट दोस्तों यही है आपका, कि सिंपल सा आपको याद करने का तरीका ये है कि आप एक का याद करो और तीनों को उसी से बना लो। पहले क्या करना है आपको, सिर्फ आपको इसको पढ़ना है, सिर्फ पहले को पढ़ना है, बाकी इन दोनों को पढ़ना नहीं, बिल्कुल इसको नहीं पढ़ना है, इनको केवल आपको समझना और अपने आप से बनाना है। तो कैसे करना है, सिर्फ आपको कहना है कि आवेश का जब एक लाइन में डिवाइड हो तो रेखीय आवेश वितरण या घनत्व कहलाएगा, वही जब क्षेत्रफल में डिवाइड हो तो पृष्ठीय या फिर क्षेत्रीय आवेश वितरण कहलाएगा, वही जब आयतन में डिवाइड हो तो हमारा क्या कहलाएगा, आयतनिक आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश, आयतनिक या फिर आवेश वितरण या घनत्व कहलाएगा। अब अगर मात्रा की बात करें तो उसका कूलाम प्रति मीटर, अगले में आप क्या करो, मीटर को ऐड करते जाओ, बढ़ाते जाओ, बाकी का सब कुछ सेम। देखो क्यों यहाँ भी था, क्यों यहाँ भी था, और क्यों हमारे यहाँ भी था, मतलब ऊपर वाला छोड़ देना, आपको याद करना सिर्फ क्या, आगे का सिंबल। इसको हम लोग लेमडा, सिग्मा और रो। देखो जब आप लोग क्या करते हो, रोते हो तो आपका आंसू कैसे होता है, ऐसे करके ऐसे आता है, देखो कुछ इस टाइप से हमारा रो होता है, ऐसे करके जो हमारा रो बना हुआ है, तो इसको आप ऐसे सिंपल से याद रख सकते हो। आगे देखो यहाँ पर अगर बीमा की बात करें, ATL-1, सेम यहाँ भी मिलेगा, देखो क्या ATL-2, 1 2, बाकी क्या अगले में क्या हो जाएगा 3, 1 2 3, बाकी का सब कुछ सेम। देखो 80 क्यों, L था, फिर A आया, या S यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर लास्ट में क्या V का मतलब क्या, वालू का मतलब क्या, आयतन। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करो, या फिर इसका पूरा टोटल स्क्रीनशॉट लो, उसको नोट कर लो। शॉर्टकट आपका यही मेन शॉर्टकट है। देखो एरेंज करके मैं शॉर्टकट एक बार फिर से लिख देता हूँ जल्दी से, देख लो उसका शॉर्टकट, सीधा शॉर्टकट था। बाकी ये आपका जो है बहुत अभी आपको साफ नहीं दिखाई देगा, तो आपको पूरा शॉर्टकट यूज करना है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से पढ़ना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप उसको रटते रहो, कुछ मत करो, बस उसका शॉर्टकट ये यूज करो कि उसको एक को याद करो, दो अपने से बनाओ, एक को याद करो, दो अपने से बनाओ, मतलब एक पढ़ो समझो और अगले दो को अपने से बना लो। देखो फार्मूले सीधा हम लोग देखेंगे, फार्मूला क्या था, लेमडा बराबर क्या, डी क्यू अपान में डी एल। अगले में क्या होगा, रो बराबर डी क्यू अपान में डी एस, या फिर हो सकता है या डी ए भी ले सकते हो। तीसरे की बात करें तो रो बराबर डी क्यू अपान में डी वी। देखो मात्रक, तीनों को मात्रक एक साथ यहाँ पर दिखाने वाले हैं, इसका ट्रिक यही बनेगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, बाकी देखो क्यों सेम है, और यहाँ भी क्यों सेम है। इसको करना क्या, मात्रक की बात करें तो कूलाम, आवेश का मतलब क्या कूलाम, और मात्रक मतलब लंबाई है एल है, तो लंबाई का मतलब क्या मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। बीमा की बात करें तो उसका AT होता है, ये ऊपर जाएगा L तो बन जाएगा L-1 हो जाएगा, ATL-1। इसमें भी देखो क्या हो जाएगा, कूलाम था, क्यों सेम है, तो कूलाम प्रति क्या है, एस सरफेस मतलब क्या, क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। आगे देखो बीमा की बात करें, ATL-2 ये हो जाएगा। हमेशा बीमा आपको बड़े क्वेश्चन में लिखना है एग्जाम में भी, और वैसे हमेशा यूज करना है, नहीं तो आपका नंबर जो है काट लिया जाएगा। रीजन ये है कि हमेशा ये बड़े क्वेश्चन में लिखा जाता है। इसका देखिए आवेश कहां पर बैठेगा, आयतन में, तो क्या होगा, आवेश देखो सब में आवेश दिखाई दे रहा है, L A या S या फिर V हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और यहाँ आपका आयतन हो जाएगा, मतलब ये हमारे क्षेत्रफल में होगा, ये हमारा लंबाई में होगा, ये हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई में होगा, क्षेत्रफल में, ये हमारा आयतन में हो जाएगा, तो हो जाएगा। इसका मात्रक की बात करें तो कूलाम, देखो यहाँ एक था, फिर दो हुआ, फिर क्या 3 हो जाएगा, ये हमारे ये बन जाएगा। बीमा की बात करें, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, यह अगले में क्या हो जाएगा
TL-3। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और ये आपका ट्रिक बन सकता है, यहाँ से आप ट्रिक यूज कर सकते हो। यहाँ देखो ये हमारा मात्रक था और ये हमारा विमीय सूत्र था, ये हमारा विमीय है, विमीय सूत्र। तो मात्रक और विमीय जानना बिल्कुल आसान है, उसका फार्मूला जानना तो और बिल्कुल आसान है। सभी का फार्मूला दो तीनों फार्मूले ये रहे फार्मूले। सब में देखो आपको आवेश मिला और क्या मिला, सब में आवेश मिला है, सिर्फ आगे का सिंबल चेंज हुआ एंड आपका नीचे का लंबाई चौड़ाई और आपका आयतन हो गया, इतने में आपका डन हो जाएगा। तो जो हमारी ये क्लास था दोस्तों, ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से आपसे पूछा जाता है सवाल, यहाँ से आपसे पूछा जाता है क्या, न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए हमने सोचा इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर ले। जो आपका फर्स्ट लेसन है दोस्तों वो लगभग डन हो चुका है, बस एक ही दो या डेरिवेशन थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो आपको 1 या 2 क्लास में सारी चीजें डन करा दी जाएंगी। बाकी का सब कुछ इजी है, बिल्कुल इजी तरीके से जानना है। तो स्क्रीनशॉट हो गया, तो हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस करें। तो ये हमारा टोटल था, क्या था आज हमने सीखा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, फिर हम थोड़ा सा डिस्कस किया था कि गुलाम का नियम क्या है। फिर यहाँ पर हमने जाना आवेश वितरण, आवेश को डिवाइड कर से करते हैं, कैसे सभी पार्टों में बांटते हैं। हमने कहा लंबाई में बढ़ता है तो रेखीय आवेश वितरण, जब वहाँ क्षेत्रफल में या एरिया में डिवाइड होता है तो हमारे क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय या हमारा हो जाएगा पृष्ठीय आवेश। और वही जब आयतन में डिवाइड होगा लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में, तो हमारा आयतनिक आवेश वितरण हो जाएगा। तो तीनों चीजें हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। तो इन सब पर कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, सवाल पूछ लेता है, या तो पूछ लेगा मात्रक और बीमा पूछ लेगा, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आता है। तो चाहे इसको आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन उसका फार्मूला और ये वाला ट्रिक याद रखो। बाकी इतना हमेशा के लिए यहाँ पर क्या करो, इच्छाधारी नाग और नागिन बन जाओ, तो उसको कैप्चर कर लो। हमेशा के लिए क्या करोगे, जब खींचोगे तो उसका कत्ल करना है, कहाँ पर इसका कत्ल करना है आपको, एग्जाम इसको बेचारों को इसका अंत करना है एग्जाम में आपको, अगर आता है तब, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो ऐसे, बाकी उसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान रखना। तो इन सबको क्या करो, कैप्चर करो, कोशिश करो अपने माइंड को सेट कर लो। जैसे क्या करते हो, मोबाइल को पिक्चर खींचते हो, जितने भी पिक्चर्स लेते हो इस स्टाइल में, तो सारी चीजें आपको इसको भी स्टाइल में लेना है, कहाँ पर अपने माइंड में सेट करना है। तो सारी चीजें आपको माइंड में सेट करनी है बस, और कुछ करना नहीं है। बाकी का रटोगे तो देखो वो भी पढ़ाएगा, सभी लोग आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें सेम बताएंगे, बस उनका बताने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। तो हमने क्या कहा, आपको हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठो, और जब भी पढ़ो तो ऐसा बैठो कि आपको लगे कि हाँ हम ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। वो सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, और आपको लगना चाहिए हाँ सर हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में है, हमारे हमसे वो बात कर रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं वो बता सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी डाउट आया, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हाँ सर हमारा ये यहाँ पर डाउट है, ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो इस सेटिंग को दोबारा रिवाइज कर दो, तो ये सारी चीजें कर दो। तो जो भी आपको कहना है तो वो आप कर सकते हो, तो इसमें कमेंट कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर नहीं लगता है तो आप रिएक्ट करो, अनलाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ भी करो, लेकिन करके मैं बताओ हाँ ये सारी चीजें हैं, तो उस तरीके से आपको वहां पर दिया जाए। क्योंकि देखो जो भी बताया जा रहा है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा अगर आपको हाँ अच्छा लगा है तभी कमेंट करो, अच्छा नहीं लगा है तभी हमें कमेंट करके ये बता दो, हाँ सर ये आपको क्लास है तो आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है या फिर नहीं है, क्या चीजें यहाँ पर क्या हम मिस कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर और सारे लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर क्या बताते हैं, क्या पर दिक्कत होता है, तो वो सारी चीजें आप हमें बता सकते हो। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।